नमस्कार आप सभी को। और मैं अपनी बुक के साथ फिर हाजिर हूँ। और आप सब कैसे हैं? तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो और हर लाइव की नोटिफिकेशन आए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा थर्ड। और वैसे भी मैंने ना डिसाइड कर लिया है कि मैं थर्ड चैप्टर जो शुरू करूँगी वो हर चैप्टर ही अब 20-20 मिनट्स की वीडियो के साथ होगा। तो ओशो जी कहते हैं, मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी कहानी से वो अपने तीसरे चैप्टर को शुरू करना चाहते हैं। बहुत वर्ष बीते, बहुत सदियां। किसी देश में एक बड़ा चित्रकार था। वह जब अपनी युवावस्था में था उसने सोचा कि मैं एक चित्र बनाऊं जिसमें भगवान का आनंद झलकता हो। मैं ऐसी दो आंखें चित्रित करूं जिसमें अनंत शांति झलकती हो। मैं ऐसे एक व्यक्ति को खोजूं, एक ऐसे मनुष्य को जिसका चित्र जीवन के जो पार है, जगत से जो दूर है, उसकी खबर लाता हूँ। और वह अपने देश के गांव गांव घूमा, जंगल जंगल उसने छाना उस आदमी को जिसकी प्रति छवि वह बना सके, उसको ढूंढने के लिए। और आखिर एक पहाड़ पर गाय चराने वाले एक चरवाहे को उसने खोज लिया। उसकी आंखों में एक झलक थी, उसके चेहरे की रूपरेखा में कोई दूर की खबर थी। उसे देखकर ही लगता था कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है। उसने उसके चित्र को बनाया। उस चित्र की आंखों में प्रतियां गांव गांव दूर दूर के देशों में उसकी प्रतियां बिकने लगी। प्रतियां जानते हैं आप? कॉपी। उस फोटो की कॉपी गांव गांव में दूर दूर दराज के लोगों के हाथों पे जाने लगी, बिकने लगी। लोगों ने उस चित्र को अपने घरों में टांग लिया और अपने को धन्य समझा कि हमने परमात्मा के इस रूप के दर्शन किए। 20 वर्ष के बाद वह चित्रकार बूढ़ा हो गया। उस चित्रकार को एक ख्याल आया। जीवन भर के अनुभव से उसे पता चला कि अगर इंसान के अंदर अकेला भगवान होता तो ठीक था, लेकिन इंसान में शैतान भी दिखाई पड़ता है। उसने सोचा कि अगर मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें आदमी के भीतर शैतान की झलक हो, तब मेरे दोनों चित्र पूरे इंसान का व्यक्तित्व झलकाएंगे। वह फिर गया बुढ़ापे में, जुआ घरों में, शराब खानों में, पागल खानों में, और उसने खोजबीन की उस आदमी की जो आदमी न हो करके शैतान हो, जिसकी आंखों में नर्क की लपटें जलती हों, जिसके चेहरे की आकृति उस सब का स्मरण दिलाती हो, जो अशुभ है, कुरूप है, असुंदर है। वह पाप की प्रतिमा की खोज में निकला। एक प्रतिमा उसने परमात्मा की बनाई थी और अब एक प्रतिमा वो शैतान की, पाप की बनाना चाहता था। और बहुत देर खोजने के बाद एक कारागृह में उसे एक ऐसा कैदी मिल गया जिसने 7 हत्याएं की थी। थोड़े ही दिनों बाद मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे फांसी पर लटकाया जाना था। उस आदमी की आंखों में नर्क के दर्शन होते थे, घृणा जैसे साक्षात दिखाई पड़ती थी। उस आदमी के चेहरे की रूपरेखा ऐसी थी कि वैसा क्रूप मनुष्य खोजना मुश्किल था। उसने उसके चित्र को बनाया और जिस दिन उसका चित्र बनकर पूरा हुआ, वह अपने पहले चित्र को भी लेकर कारागृह में आया और दोनों चित्रों को पास पास रखकर वो कंपेयर करने लगा। वो उन दोनों को रखकर उन दोनों की मतलब साथ साथ रख के, कंपेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, आई फॉरगेट। तो पास पास रख के दोनों में विभिन्नता ढूंढने लगा कि क्या है दोनों में, क्या फर्क है, ये फर्क खोजने लगा। तो दोनों चित्रों को पास पास जब उसने रखा, तय करना बड़ा मुश्किल था कि चित्रकार खुद भी हैरान हो गया, मुग्ध हो गया कि दोनों ही चित्र अद्भुत थे। मेरे टूथ पेन है तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है बोलने में, बट आई ट्राई। कौन सा चित्र श्रेष्ठ था कला की दृष्टि से, ये तय करना बेहद मुश्किल था। और तभी उस चित्रकार को पीछे किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। लौट कर देखा तो वह कैदी जंजीरों में बंधा हुआ रो रहा था जिसकी उसने तस्वीर बनाई थी। वह चित्रकार हैरान हुआ और उसने कहा, मेरे दोस्त, तुम क्यों रोते हो? चित्रों को देखकर तुम्हें क्या तकलीफ हुई? उस आदमी ने कहा, मैंने इतने दिन तक छिपाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गया हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं कि पहली तस्वीर भी तुमने मेरी ही बनाई थी। और ये दोनों तस्वीरें मेरी है। 20 साल पहले पहाड़ पर जो आदमी तुम्हें मिला था वह मैं ही हूँ। इसलिए रोता हूँ कि मैंने 20 साल से कौन सी यात्रा तय कर ली, स्वर्ग से नर्क की, परमात्मा से पाप की।
पता नहीं है कहानी कहाँ तक सच है, सच हो या ना हो, लेकिन हर आदमी के जीवन में दो तस्वीरें हैं। हर आदमी के भीतर भी शैतान है, हर आदमी के भीतर भी परमात्मा है, और हर आदमी के भीतर नरक की भी संभावना है और स्वर्ग की भी संभावना है। हर आदमी के भीतर सौंदर्य के फूल भी खिल सकते हैं और कुरूपता के गंदे डबरे भी बन सकते हैं। प्रत्येक इंसान इन दोनों यात्राओं के बीच में निरंतर डोल रहा है। ये दो छोर हैं जिनमें आदमी किसी को छू भी सकता है। अधिक लोग नरक के छोर को छू लेते हैं, बहुत कम सौभाग्यशाली होते हैं जो परमात्मा को उघाड़ पाते हैं, अपने भीतर परमात्मा को जान पाते हैं। क्या हम अपने भीतर परमात्मा को जान पाने में सफल हो सकते हैं? क्या हम वह प्रतिमा बना सकेंगे जहां परमात्मा की झलक मिले? क्या हम अपने भीतर उस परमात्मा को पा सकेंगे? यह कैसे हो सकता है? इस प्रश्न के साथ ही आज दूसरी चर्चा शुरू करते हैं। तो यह कैसे हो सकता है कि आदमी परमात्मा की प्रतिमा बन जाए? यह कैसे हो सकता है कि आदमी का जीवन एक स्वर्ग बन जाए, एक सुवास, एक सुगंध, एक सौंदर्य? यह कैसे हो सकता है? कौन मनुष्य उसे जान ले जिसकी कोई मृत्यु नहीं है? यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य परमात्मा के मंदिर में प्रवेश कर जाए? होता तो उल्टा है। बचपन में हम कहीं स्वर्ग में होते हैं और बूढ़े होते होते नर्क तक पहुंच जाते हैं। होता उल्टा है। होता ये है कि बचपन के बाद जैसे रोज हमारा पतन हो रहा हो। बचपन में तो किसी इनोसेंस में घिरे रहते हैं हम, बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, बहुत ज़्यादा पवित्र, पाक, साफ और निर्दोष होते हैं। किसी निर्दोष संसार का हम अनुभव करते हैं और फिर धीरे धीरे कपट से भरा हुआ, पाखंड से भरा हुआ मार्ग हम तय कर लेते हैं। बूढ़े होते होते न केवल हम शरीर से बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि हम आत्मा से भी बूढ़े हो जाते हैं। न केवल शरीर दीनहीन और जीर्ण जर्जर अवस्था में हो जाता है, बल्कि आत्मा भी पतित, जीर्ण और जर्जर अवस्था में हो जाती है। इसे ही हम जीवन मान लेते हैं और समाप्त हो जाते हैं। धर्म इस संबंध में संदेह उठाना चाहता है। धर्म एक बड़ा संदेह है इस संबंध में कि यह आदमी की जीवन की यात्रा गलत है कि स्वर्ग से हम नरक तक पहुंच जाए। होना तो उल्टा चाहिए। जीवन की यात्रा और उपलब्धि की यात्रा होनी चाहिए कि हम दुख से आनंद को पहुंच जाए और नरक से स्वर्ग को पहुंच जाए। और उल्टा चल रहा है कि हम आते इनोसेंस है स्वर्ग में और पहुंच जाते हैं पतित होते होते नरक में। ये उल्टी यात्रा चल रही है कि हम दुखद से आनंद तक पहुंचते हैं, हम अंधकार से प्रकाश तक पहुंचते हैं, हम मृत्यु से अमृत तक पहुंच जाएं, लेकिन चल उल्टा रहा है। हम आनंद से दुख तक जा रहे हैं, प्रकाश से अंधकार तक जा रहे हैं, हम अमृत से मृत्यु तक पहुंच रहे हैं। प्राणों के प्राण की अभिलाषा और प्यास भी वही है, और प्राणों की एक ही आकांक्षा है कि मृत्यु से अमृत तक कैसे पहुंच जाए। प्राणों में एक ही प्यास है कि हम अंधकार से आलोक को कैसे प्राप्त कर ले। प्राणों की एक ही मांग है कि हम असत्य से सत्य को कैसे जान ले। निश्चित ही सत्य की यात्रा के लिए, निश्चित ही स्वयं के भीतर परमात्मा की खोज के लिए व्यक्ति को ऊर्जा का एक संग्रह चाहिए, एक कन्वर्जन चाहिए, व्यक्ति को शक्ति का एक संवर्धन चाहिए। उसके भीतर इकट्ठी हो वह शक्ति का एक स्रोत बन जाए, तभी व्यक्तित्व को स्वर्ग तक ले जाया जा सकता है। स्वर्ग निर्बलों के लिए नहीं है, जीवन के सत्य उनके लिए नहीं है जो दीनहीन हो जाते हैं, जो शक्ति खो बैठते हैं, जो जीवन की सारी शक्ति को खो देते हैं, भीतर दीनहीन हो जाते हैं, वे यात्रा नहीं कर सकते। उस यात्रा पर चढ़ने के लिए, उन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति का संवर्धन धर्म का सूत्र है। शक्ति का संवर्धन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। और कैसे शक्ति इकट्ठी हो कि हम शक्ति के उबलते हुए भंडार हो जाएं, लेकिन हम तो दीनहीन जन है। सारी शक्ति खोकर हम धीरे धीरे निर्बल होते चले जाते हैं, सब खोते चले जाते हैं, भीतर रिक्तता रह जाती है, खालीपन रह जाता है। भीतर एक खालीपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बचता है। हम शक्ति को कैसे खो देते हैं? शक्ति का मनुष्य का शक्ति को खोने का सबसे बड़ा द्वार है काम। काम मनुष्य की शक्ति को खोने का सबसे बड़ा द्वार है, जहां वह शक्ति को खो बैठता है। काम मीन्स सेक्स। जहां मैंने कल आपसे कहा कोई कारण है, किसी वजह से वह शक्ति को खोता है, और शक्ति को कोई खोना नहीं चाहता है। कौन शक्ति को खोना चाहेगा? लेकिन कुछ झलक है उपलब्धि की, उस झलक के लिए आदमी उस शक्ति को खोने को राजी हो जाता है। उस क्षण को पाने के लिए वो शक्ति को खोने के लिए राजी हो जाता है। काम के क्षणों में जो कुछ भी वो अनुभव करता है, उस अनुभव के लिए आदमी सब कुछ खोने को तैयार हो जाता है। देखा नहीं है आपको? रेपिस्ट को देखिए, पूरी जिंदगी जेल में काट लेते हैं, मरने को तैयार हो जाते हैं, फांसी पे चढ़ने को तैयार हो जाते हैं। मतलब क्या है ये? अगर अनुभव किसी और मार्ग से उपलब्ध हो सके, तो मनुष्य काम के माध्यम से शक्ति को खोने को कभी तैयार नहीं होगा, और यही ढूंढना है। क्या और कोई द्वार है उस अनुभव को पाने का?
क्या और कोई मार्ग है उस अनुभूति को, उस परमात्मा की अनुभूति को पाने का काम के अलावा, जहां हम अपने प्राणों की गहराई से और गहरी गहराई में उतर जाए और उसे पा लें, जहां हम जीवन को ऊंचे से ऊंचा शिखर छूने के लिए इस काबिल बना ले, जहां हम जीवन की शांति और आनंद की, परमात्मा की वो झलक पा सके। क्या कोई और मार्ग है? क्या कोई और मार्ग अपने भीतर से है वहां पहुंच जाने का? क्या स्वयं की शांति और आनंद के स्रोत तक पहुंच जाने की कोई और सीढ़ी भी है? अगर वह सीढ़ी हमें दिखाई पड़े तो जीवन में एक क्रांति घटित हो सकती है। आदमी के काम के प्रति विमुख और राम के प्रति सम्मुख हो जाने की एक क्रांति घटित हो सकती है। एक नया द्वार खुल सकता है। मनुष्य की जाति को अगर हम नया द्वार न दे सके तो मनुष्य एक रिपीटेटिव सर्किल में, एक पुनरावृत्ति चक्कर में घूमता रहेगा, नष्ट होता रहेगा, घूमता रहेगा, जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा, ये चलता ही रहेगा। लेकिन आज तक काम के संबंध में जो भी धारणाएं रही हैं वे काम के अतिरिक्त द्वार खोलने में समर्थ नहीं हो पाई और कोई, बल्कि एक उल्टा उपद्रव हुआ है। प्रकृति एक ही द्वार देती है मनुष्य को, काम का द्वार। अब तक की शिक्षाओं के वह द्वार भी बंद कर दिए गए हैं। यानी कि एक ही द्वार तो हम जन्म से लेके आए हैं धरती पर, और वही द्वार धर्म ने और बाहरी चीजों ने और आज तक दी गई शिक्षाओं ने उस द्वार को नष्ट कर दिया है जो हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता था। शिक्षाओं ने उसे बंद कर दिया है और परमात्मा तक पहुंचने का इकलौता रास्ता था वो। नए द्वार तो क्या खोल के देगी, उस शिक्षा ने उसे भी नष्ट कर दिया है। शक्ति भीतर घूमने लगी है, चक्कर काटने लगी है। अगर नया द्वार शक्ति के लिए न मिले तो घूमती हुई शक्ति को मनुष्य विक्षिप्त कर देती है। वो शक्ति इंसान को पागल कर देती है, क्योंकि वो अंदर घूम रही है। उसे हम लेकर पैदा हुए थे, उसका इस्तेमाल करना शिक्षा, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए थी, ऐसा धर्म होना चाहिए था जो उसका इस्तेमाल सिखा सके। लेकिन उन्होंने उसे तो नष्ट किया ही है, बल्कि अन्य द्वार भी बंद कर दिए हैं। और विक्षिप्त मनुष्य यानी कि उस शक्ति के द्वारा जब उसका प्रयोग नहीं होगा तो मनुष्य उस शक्ति से पागल हो जाएगा, और वो पागल मनुष्य फिर न उस द्वार से न काम का द्वार उसके लिए सहज होगा, न अन्य कोई द्वार उसके लिए सहज होगा। वो उससे निकलने की जब चेष्टा करेगा, वह दीवारों और खिड़कियों को तोड़कर अपनी शक्ति को बाहर बहाने लगेगा। एक अप्राकृतिक तरीके से, एक अप्राकृतिक व्यवहार से काम की शक्ति बाहर बहने लगेगी, जिससे सिर्फ नुकसान होगा, फायदा नहीं। वो कुछ नहीं पा सकता, ना परमात्मा, ना उसका कोई सदुपयोग होगा। ये दुर्घटना घटी है, यह मनुष्य जाति के बड़े बड़े दुर्भाग्यों में से एक है। नया द्वार नहीं खोला गया, पुराना द्वार भी बंद कर दिया गया। इसलिए मैं सेक्स के विरोध में, दुश्मनी के लिए, दमन के लिए जो भी शिक्षाएं दी गई हैं उन सभी के विरोध में, स्पष्ट रूप से उनके विरोध में खड़ा हूं। उन सारी शिक्षाओं से मनुष्य की सेक्सुअलिटी बढ़ी है, कम नहीं हुई है, बल्कि विकृत हुई है। क्या करें, लेकिन कोई और द्वार खोला जा सकता है? मैंने आपसे कल कहा था, संभोग के क्षण की जो प्रीति है वह प्रीति दो बातों की है, टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस। समय शून्य हो जाता है, अहंकार विलीन हो जाता है। समय शून्य होने से और अहंकार विलीन होने से हमें उसकी एक झलक मिलती है। किसकी एक झलक मिलती है? उस क्षण की जिसमें हम परमात्मा की को पा सकते हैं, जो हमारा वास्तविक जीवन है। लेकिन क्षण भर की झलक, हम इसके बाद हम वापस उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं, और एक बड़ी ऊर्जा, एक बड़ी वैद्युतिक शक्ति का प्रवाह जो हमने बर्बाद कर दिया उस झलक को पाने के लिए, फिर उस झलक की याद, स्मृति मन को पीड़ा देती है। हम वापस उस अनुभव को पा सकते हैं, और वो अनुभव को हम पाना चाहते हैं। वो इतनी छोटी झलक है जो एक क्षण में खो जाती है। काम के दौरान, काम की प्रक्रिया में जो वो क्षण आता है, वो क्षण टाइमलेसनेस, ईगोनेसनेस का होता है। वही उसी की चाह हमारे प्राणों को तड़पाती है, जिससे हमें लगता है कि ये काम की चाह है। वो काम की चाह नहीं होती, ये उस झलक की होती है। उस क्षण में हम टाइमलेसनेस आ जाती है, यानी टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं रहती, और ना रहती है ईगो, यानी अहंकार और टाइम दोनों शून्य हो जाते हैं। उस झलक की चाह हमें काम की तरफ खींचती है। ठीक उसकी उस स्मृति को पाने के लिए हम वो एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। ठीक उसकी स्मृति भी नहीं रह जाती, धीरे धीरे वो स्मृति भी धुंधली हो जाती है। थोड़े समय के बाद बस एक धुन, एक अर्ज, एक पागल प्रतीक्षा रह जाती है उस अनुभव को पाने की। इसलिए हम अप्राकृतिक ढंग से ये सब करने लगते हैं, अगर उसे दबाया जाए तो। अगर दबाते हैं तो अप्राकृतिक ढंग से निकलेगा फिर वो, और जीवन भर आदमी इसी चेष्टा में संलग्न रहता है। लेकिन उस झलक को एक क्षण
से ज़्यादा नहीं पाता, वही झलक ध्यान के माध्यम से उपलब्ध होती है। मनुष्य की चेतना तक पहुंचने के दो मार्ग है, एक काम और एक ध्यान, सेक्स और मेडिटेशन। सेक्स प्राकृतिक मार्ग है जो हमें प्रकृति ने दिया है, और मनुष्य की चेतना तक पहुंचने के ये जो दो मार्ग है, काम और ध्यान। अब हम इस बात को एक बार रिपीट करेंगे, भले ही हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए या अगली बड़ी हो जाए, या मुझे ये वीडियो तीसरा चैप्टर मुझे बहुत सारे पार्ट में ही क्यों ना बनाना पड़े, बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि जो इनके कहने का जो क्रक्स निकलता है वो बड़ा सिंपल है, साधारण है। काम की प्रक्रिया में जो वो क्षण पाया था, जो वो क्षण, टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस, जिस वो जो चाह उत्पन्न होती है काम की, वो काम की चाह नहीं है, वो उस वो उस झलक की चाह है जो हमें उस समय शून्यता और हमें अहंकार शून्यता की झलक है। वो इतनी आनंदित है, उस आनंद को पाने के लिए इंसान काम की तरफ भागता है, और ये काम हमें प्राकृतिक मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो झलक सिर्फ काम से ही हमें मिलेगी, वो झलक हमें ध्यान से भी मिल सकती है। इसके और भी रास्ते खोजे गए हैं। ये काम था धर्म का हमें समझाने का और ये रास्ता बताने का कि जिसे तुम काम वासना समझ रहे हो, वो काम वासना नहीं है, वो उस झलक के प्रति प्रेम है, जो झलक तुम उस काम की प्रक्रिया के दौरान लेते हो। और सिर्फ वही एक रास्ता नहीं है, उसके अलावा ध्यान का भी एक ऐसा रास्ता है जो उस झलक को तुम्हें प्राप्त करा सकता है। लेकिन धर्म ने और बाकी चीज़ों ने या हमें दी गई शिक्षाओं ने हमें सिर्फ ये सिखाया है, काम को सप्रेस करो, उसे दबाओ, उसे छुपाओ, जिसकी वजह से काम के प्रति आतुरता बढ़ती चली गई। रीज़न बीइंग, क्योंकि आतुरता उसी चीज़ की होती है जिसे छुपाया जाए, जिसे बचाया जाए, इसलिए उसके प्रति आतुरता। अगर सही से खोल के बताया जाए जिसे तुम काम समझ रही हो वो काम नहीं है, तो शायद हमारा समाज इतना रुग्ण नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं। हम बता रहे थे कि सेक्स प्राकृतिक मार्ग है जो प्रकृति ने दिया है, जानवरों को भी दिया हुआ है, पक्षियों को भी दिया है, पौधों को भी दिया है, मनुष्यों को भी दिया है। और जब तक मनुष्य केवल प्रकृति के दिए हुए द्वार का उपयोग करता है, तब तक वह पशु से ऊपर नहीं उठ सकता। केवल काम को ध्यान के लिए, केवल काम को उस झलक के लिए उपयोग करना, ये तो मतलब आप पशु से ऊपर नहीं उठ सकते, नहीं हो सकता। वह सारा द्वार तो पशुओं के लिए भी उपलब्ध है, जो हमें प्रकृति ने दे के भेजा है वो तो पशुओं को भी दे के भेजा है। तो हम उनसे अलग कैसे होंगे जब हम एक ऐसा रास्ता खोजेंगे जिस रास्ते में उस आनंद को प्राप्त किया जा सके, उस झलक को प्राप्त किया जा सके। मनुष्य का प्रारंभ उस दिन होता है जिस दिन उसे मनुष्य सेक्स के अतिरिक्त वो नया द्वार खोज ले। उसके पहले हम मनुष्य नहीं हैं, हम नाम मात्र के मनुष्य हैं। उसके पहले हमारे जीवन का केंद्र पशु का केंद्र है, प्रकृति का केंद्र है। जब तक हम उसके ऊपर नहीं उठ पाएंगे, उसे मतलब कि ट्रांजिट नहीं करेंगे, उसका अतिक्रमण नहीं करेंगे, तब तक हम पशु की भांति ही जीते रहेंगे। हमने कपड़े मनुष्यों के पहन रखे हैं, हम भाषा मनुष्य की बोलते हैं, हमने सारा रूप मनुष्य का पैदा कर रखा है, लेकिन भीतर गहरे से गहरे मन के तल पर हम पशुओं से ज़्यादा नहीं हैं, नहीं हो सकते। और इसलिए जरा सा मौका मिल जाए, हमारी मनुष्यता का जरा सा छूट हो जाए हमसे, तो हम तत्काल पशु हो जाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हमें दिखाई पड़ गया कि आदमी के कपड़ों के भीतर जानवर बैठा हुआ है। हमें दिखाई पड़ गया कि वे लोग जो कल मस्जिदों में प्रार्थना करते थे, मंदिरों में गीता पढ़ते थे, वो कर क्या रहे हैं? मार काट, वे हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए जरा सा पर्दा हटा नहीं कि हमारे अंदर का मनुष्य निकल कर आ जाता है, क्योंकि गहरे तल पर हम कहीं ना कहीं जानवर ही रहे हैं। हम तभी मनुष्य बन पाएंगे जब हम वो क्षण पालेंगे। तो कहने का मतलब है तभी हम मनुष्य बन पाएंगे, जानवरों से ऊपर उठ पाएंगे, अगर उस झलक का दूसरा रास्ता भी हम खोज लेते हैं। तो क्या कर रहे थे हम उस वक्त जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा? बलात्कार करते हुए दिखाई पड़ने लगे थे, अंदर का जानवर निकल कर बाहर आ गया था। क्या हो गया था इनको? अभी दंगा फसाद हो जाए, अभी यहाँ पर दंगा हो जाए, यही आदमी को दंगे में मौका मिल जाएगा और उसकी आदमियत छूटने लग जाएगी। फौरन वो भीतर का छुपा हुआ जानवर बाहर आ जाएगा। वह हमेशा तैयार रहता है, वह प्रतीक्षा कर रहा है कि मुझे मौका मिल जाए, और भीड़ भाड़ में मौका मिल जाए तो वह जल्दी से छोड़ देता है अपना वो ख्याल जो उसे उसकी सभ्यता में बांध के रखा हुआ है। और
जो उसे बांधे रखता है उसकी सभ्यता में। भीड़ में मौका मिल जाए भूल जाना कि मैं भूल जाऊं अपनों को भी। इसलिए आज तक अकेले आदमी ने उतने पाप नहीं किए हैं जितने भीड़ में आदमियों ने पाप किए हैं। दंगे फसादों में आप जानते हैं कितने पाप होते हैं, जला दिए, मार दिए, काट दिए, बलात्कार हो गया। युद्धों में देख लीजिए, बड़े बड़े देश के युद्ध हो रहे हैं, उनमें भी क्या चल रहा है आप देख रहे हैं। अकेला आदमी थोड़ा डरता है कि कोई देख लेगा, अकेला आदमी थोड़ा सोचता है, वो डरता है कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। अकेले आदमी को अपने कपड़ों की थोड़ी फिक्र होती है, लोग क्या कहेंगे, इज्जत की फिक्र होती है। जानवर हो, लोग क्या कहेंगे, जानवर हो जो ऐसा कर रहे हो। लेकिन जब भीड़ होती है तो अकेला आदमी कौन देखता है, कौन देखता है भीड़ में कौन जा रहा है। मलबा है और भीड़ है, इस इतने बड़े भीड़ भाड़ में क्या पता कौन क्या कर गया और किसने किया, उसकी आइडेंटिटी मिट जाती है। अब फलां नाम का आदमी नहीं है, अब वो एक भीड़ है, बड़ी भीड़ है जो करती है, जो भी करती है वो अकेली आदमी नहीं करता, पूरी भीड़ करती है। हत्या करता है, आग लगाता है, बलात्कार करता है, भीड़ में उसे मौका मिल जाता है, छुट्टी दे देता है वो अपने अंदर के पशु को फिर, जो उसके भीतर छिपा हुआ है। और इसलिए आदमी 10-5 वर्षों में युद्ध की प्रतीक्षा करने लग जाता है, दंगों की प्रतीक्षा करने लग जाता है, ताकि उसके अंदर का पशु बाहर निकल सके। अगर हिंदू मुस्लिम का बहाना मिल जाए तो हिंदू मुस्लिम सही, अगर हिंदू मुस्लिम का ना मिले तो गुजराती मराठी ही काम आ जाएंगे। अगर गुजराती मराठी ना हो तो हिंदी बोलने वाला और गैर हिंदी बोलने वाला, गोरा या काला, इस पे कोई भी बहाना मिल जाए आदमी को, उसके भीतर के पशु को छुट्टी चाहिए और वो घबरा जाता है। पशु भीतर बंद रहते रहते तो वो युद्धों की इंतजार करने लगता है। वह कहता है मुझे प्रकट होने दो, और आदमी के भीतर का पशु जब मिटता ही नहीं है तो प्रकट होने की तो सहजता के मार्ग खोजेगा ही। उसके ऊपर मनुष्य की चेतना ना उठे। पशुता का सहज मार्ग हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति का एक ही द्वार है बहने का, वो है काम, और वो पशुता वहीं से निकलती है फिर। और वह द्वार बंद कर दे तो कठिनाई खड़ी हो जाएगी। उस द्वार को बंद करने के पहले पहले हमें नया द्वार खोजना पड़ेगा। अगर सभी तरह से द्वार सभी चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, उसका एकमात्र एक ऐसा जरिया जिससे वो पशुता बाहर निकल सकती है, वो है काम। और अगर हम उसे भी बंद कर दें बिना कोई और द्वार खोजे, तो सोचा है कभी कि क्या हो जाएगा, वो किस दिशा में बहेगी। वो जो चेतना बहने वाली थी, वो जो काम की बहने वाली थी, वो किस दिशा में, वो सही दिशा में नहीं बहेगी, वो हमेशा गलत दिशा में बहेगी। क्योंकि उसका द्वार जो दिया है उससे आपने बहने नहीं देना, तो वो कोई और रास्ता बना लेगी। उस द्वार को बंद करने के पहले नए द्वार का उद्घाटन करना जरूरी होगा, जीवन चेतना नई दिशा से प्रवाहित हो सके ताकि। लेकिन यह हो सकता है, ये मत सोचिए यह नहीं होगा, यह आज तक किया नहीं गया था, नहीं किया गया था, क्योंकि दमन, लोगों का काम दबाना सरल समझा गया, उसका रूपांतरण कठिन समझा गया, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल लगती है कि उसी की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाए। दबा देना किसी बात को आसान है, बदलना और बदलने की विधि और साधना की ज़रूरत है उसमें। इसलिए हमने सरल मार्ग को चुना है, दबा देने वाले मार्ग को चुना है। लेकिन हम यह भूल गए हैं कि दबाने से कोई चीज़ नष्ट नहीं होती, दबाने से वो और बलशाली हो जाती है। हम यह भी भूल गए कि दबाने से हमारा आकर्षण और गहरा हो जाता है उस चीज़ के प्रति। जिसे हम दबाते हैं वह हमारी चेतना की और गहरी परतों में प्रविष्ट हो जाता है। हम उसे उसे दिन में दबा लेते हैं, वह हमारे सपनों में निकलने लगता है। उसे हम रोज़मर्रा दबा लेते हैं तो हमारे भीतर प्रतीक्षा करता रहता है कि कब मौका मिले और कब प्रकट हो जाऊं, कब मैं फूट पड़ूं, निकल पड़ूं। जिसे हम दबाते हैं उसे हम कभी भी मुक्त नहीं होते, हम और गहरे अर्थों में उसमें उलझते चले जाते हैं। वो हमारे अचेतन मन की गहराइयों में उतर जाता है, अनकॉन्शियस तक उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं और वह हमें जकड़ लेता है। आदमी सेक्स को दबाने के कारण बंध गया है, जकड़ गया है, और यही वजह है पशुओं की तो सेक्स की कोई अवधि नहीं है, कोई पीरियड नहीं है। वर्ष में आदमी की कोई अवधि नहीं रही, सॉरी, पशुओं की सेक्स की अवधि होती है, कोई टाइम है कि वो इस वक्त काम की प्रक्रिया में इंडल्ज होंगे। लेकिन आदमी की काम की कोई अवधि नहीं है, कोई पीरियड नहीं है, वो बस लगा हुआ है। आदमी 24 घंटे दुर्बल होता है, 12 महीने वो सेक्सुअल है। सारे जानवरों में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो 12 महीने 24 घंटे कामुकता से भरा हो। उसका वक्त है, उसका एक टाइम है, एक ऋतु है, एक समय है जो आता है, और फिर उस समय के बाद वो स्मरण खो जाता है।
फिर वो उससे निकल जाता है। जानवर उसमें ज़्यादा दिन नहीं रहता, उसका एक टाइम पीरियड, एक ऋतु के बाद वो उससे निकल जाता है, उसका स्मरण खो जाता है। आदमी को क्या हो गया है, आदमी ने दबाया जिस चीज़ को, वो उसकी रग रग में फैल गई। 24 घंटे 12 महीने आदमी सेक्सुअल है। कभी आपने इस पर विचार किया है कि कोई पशु हर स्थिति में हर समय कामुक नहीं होता, लेकिन आदमी क्यों होता है? आदमी की ये स्थिति क्यों है? जैसे कामुकता उबल रही है, जैसे कामुकता ही सब कुछ है। यह कैसे हो गया? यह दुर्घटना कैसे संभव हुई? पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्य के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जानवर के साथ क्यों नहीं? एक ही कारण है, सिर्फ मनुष्य ने अपनी काम को दबाया है, अपनी काम ऊर्जा को दबाया है। उसे शिक्षा ऐसी दी गई है, उसके धर्म ऐसे, उसकी संस्कृति ऐसी है, उसने ऐसी संस्कृति का चुनाव किया है, उस संस्कृति ने उसके अंदर उस काम को दबाया है। वह जहर की तरह सब तरफ फैल गया है काम। दबाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? दबाने के लिए सिर्फ हमें निंदा करनी पड़ी, दबाने के लिए हमें उसे गाली देनी पड़ी, दबाने के लिए हमें अपमानजनक भावनाएं पैदा करनी पड़ी अंदर। हमें कहना पड़ा कि काम पाप है, सेक्स पाप है। हमें कहना पड़ा कि वो एक नर्क है, नर्क का द्वार है। हमें कहना पड़ा कि जो सेक्स में है वह निंदित है, वह अनुग्रहित है। हमें ये गालियाँ खोजनी पड़ी, तभी हम उसे दबाने में सफल हो पाए हैं। हमें ख्याल भी नहीं कि निंदा गालियों के कारण हमारा सारा जीवन जहर से भर गया है, काम के जहर से भर गया है। नीत्शे ने एक वचन कहा था जो बहुत अर्थपूर्ण है। उसने कहा कि धर्मों ने जहर खिलाकर काम को मार डालने की कोशिश की थी। काम तो मरा नहीं, सिर्फ जहरीला होकर फन उठाकर जिंदा हो गया है। मर भी जाता तो ठीक था, लेकिन वो मरा नहीं है। लेकिन और गड़बड़ की बात हो गई, वह जहरीला हो गया और जिंदा भी है। यह जो सेक्सुअलिटी है, यह जहरीला सेक्स है, पवित्र सेक्स नहीं रहा। तो दोस्तों, आज के लिए, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और जहां हम इसे छोड़ेंगे पेज नंबर 70 पे, तो हम इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन आए, मेरी वीडियोस की और मेरी बुक्स रीडिंग की जो मैं कर रही हूँ, एंड मेरे लाइव की। और दोस्तों प्लीज़ लाइव पे आया करिए। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको लाइव की नोटिफिकेशन मिलेगी। शॉर्ट्स पे मैंने आप लोगों के विचार मांगे थे, कमेंट्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं शॉर्ट्स में क्या डालूँ। अगर मैं बुक डालती हूँ, ऐसा ना हो आप लोग बोरियत फील करें, तो मुझे कुछ आइडियाज़ दीजिए, क्योंकि मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, नई हूँ, और मुझे नहीं इस चीज़ की अभी कोई ख़ास नॉलेज है। थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोगों के दिन और रातें और सब शुभ रहें। धन्यवाद।